साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल भारत सरकार 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। यानी हमारा स्वाधीन होके 75 साल हो चुका है, यानी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उसने क्या नियम बनाया, कुछ अभियान चलाया जा रहा है। यानी पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है। क्या अभियान चलाया जा रहा है? हर घर तिरंगा, यानी हर घर, यानी आजादी का अमृत महोत्सव, एक महोत्सव चलाया जा रहा है, यानी अभियान चलाया जा रहा है। क्या अभियान चलाया जा रहा है? हर घर तिरंगा होगा, यानी हर फैमिली में आप तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले क्या था कि आप अपने घर में झंडा फहरा नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले हम लोग झंडा फहरा नहीं सकते थे। यानी सबसे पहले क्या था, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में आपका या कंपनियों में आपका देखते हैं आप लोग झंडा फहराते थे। लेकिन हमारा इस साल भारत सरकार ने अलाउ किया है, क्या अलाउ किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, यानी हर घर, यानी हर फैमिली में आप लोग झंडा फहरा सकते हैं। तो इससे बड़ी और मौका क्या हो सकता है, इतना खुशी हो क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। यानी हम लोग को अलाउ हो चुका है, यानी भारत सरकार हमारा अलाउ कर चुके हैं कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए और हर फैमिली में, यानी हर घर में आप झंडा फहराए। उसने इसके लिए उसने कोड में कुछ चेंजेस किया। सबसे बड़ी बात क्या कि जो भी हमारा इससे पहले झंडा बनता था वो खादी का बनता था और ये बहुत ही महंगा था। लेकिन भारत सरकार ने उसने बताया कि 20 करोड़ देशवासियों ने अपना घर पे झंडा फहराएगा। तो 20 करोड़ अगर देशवासियों ने अपना झंडा फहराएगा तो 20 करोड़ झंडा कहाँ से आएगा। इसके लिए उसने फ्लैग कोड में चेंज किया। फ्लैग कोड में क्या चेंज किया, जो सबसे बड़ी बात क्या थी कि सबसे पहले हमारा खादी का उपयोग करते थे झंडा बनाने के लिए। लेकिन इस साल उसने फ्लैग कोड में चेंज किया। फ्लैग कोड में चेंज किया क्या कि इस साल आप उस जो कपड़ा हुआ खादी का भी बना सकते हैं, मशीन द्वारा निर्मित हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि बोले इसमें ऊन का भी हो सकता है, सूती का भी हो सकता है, यानी पॉलिस्टर का भी हो सकता है, यानी किसी का भी हो सकता है। इसने अलाउ किया। क्यों क्यों अलाउ किया कि इतना कम समय में 20 करोड़ झंडा, यानी 20 करोड़ तिरंगा बनाना संभव है नहीं। इसलिए इसने ऊन, पॉलिस्टर, वूल, आपका सूती कपड़े का, खादी का आपका उपयोग कर सकते झंडा बनाने, या इसलिए कि अपना घर में आप झंडा बना सकते हैं और फहरा सकते हैं 15 अगस्त को। यानी हमारा भारत सरकार ने अलाउ कर दिया कि हर घर तिरंगा होगा, यानी हर घर तिरंगा फहराएगा। यानी 20 करोड़ देशवासियों ने अपने घर पे आपका तिरंगा फहराया। तो 20 करोड़ झंडा बनाने के लिए आपको 20 करोड़ झंडा आपका तैयार होने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए उसने फ्लैग कोड में चेंज किया और आपको बोला है कि आपको झंडा मिल जाएगा, लेकिन फ्री में मिलने वाला है नहीं, आपको कुछ पैसा तो लगेगा। फ्री से ऐसे तो कुछ आने वाला है नहीं। आपको जो भी झंडा मिलेगा आपको खरीदना होगा और आप घर में अपना झंडा फहरा सकता है, यानी हर घर तिरंगा। इसलिए भारत सरकार ने अभियान चला रहा है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में अभियान क्या चला जा रहा अभियान चला रहा है कि हर घर आपका तिरंगा होगा ना, यानी हर फैमिली अपना तिरंगा झंडा फहरा सकता है। इसलिए भारत सरकार ने अलाउ किया। इससे बड़ी और क्या आज़ादी मिल सकता है हम लोग को। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज़ादी हो गया, हमारा 75वीं साल हो रहा है इस साल, यानी 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमारा क्या 15 अगस्त 2022 को 75 साल हो जाएगा। इसलिए 75वीं वर्षगांठ मनाने जाएगा भारत सरकार। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी हमारा फ्लैग है यानी झंडा है, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्लैग कोड, यानी फ्लैग कोड में चेंजेस हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात है हमारा जो झंडा होता है, यानी झंडा उसका डिजाइन कौन किया, समझ में आ रही है मेरी बात। उसका डिजाइन कौन किया ये भी जानना जरूरी है आप लोग को कि उसका कौन बनाया था इस झंडे को। तो इस झंडा हमारा भारत देश, यानी भारत का झंडा को बनाने वाला आंध्र प्रदेश का रहने वाले पिंगली वेंकैया ने बनाया था। मतलब इसका इस फ्लैग का इसका डिजाइन किया था, समझ रहे मेरी बात। उस फ्लैग का डिजाइन किया था, कौन किया था? आंध्र प्रदेश की रहने वाला एक महान वीर पुरुष जो आपका पिंगली वेंकैया ने इस फ्लैग कोड का डिजाइन किया। और इस फ्लैग कोड का डिजाइन करते हुए यानी 30 देशों से
यानी 30 देशों का झंडा लिया और 30 देशों के झंडा को आपका ऑब्जर्वेशन किया, इसका निष्कर्ष निकाला कि हमारा भारत देश का झंडा कैसा होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो उसने इस प्रकार का झंडा बनाया कि कुछ अलग टाइप का हो, इसलिए इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसमें सबसे ऊपर में जो आपका कलर रहता है केसरिया, बीच में आपका वाइट, आपका सफ़ेद और आपका सबसे नीचे रहता है ग्रीन यानी हरा। तो इस मतलब इस जो कलर है, इस कलर का कुछ मीनिंग होता है, यानी कुछ उसका मीनिंग होगा। ऐसे नहीं बनाया कि केसरिया रंग ऊपर में ही क्यों, बीच में वाइट क्यों और आपका नीचे ग्रीन क्यों है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ इस कलर का केसरिया रंग का मीनिंग क्या है होता है। तो आंध्र प्रदेश के रहने वाला एक महान पुरुष पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को यानी इस तिरंगा को बनाया था। तो सबसे बड़ी बात क्या कि जैसे कि जो हमारे ऊपर में सबसे ऊपर में रहते हैं, कौन सा रंग होता है? केसरिया, केसरिया रंग यानी सेफ्रॉन, सेफ्रॉन कलर। इस सेफ्रॉन कलर का कौन सा प्रतीक है? सेफ्रॉन कलर का आपका प्रतीक है साहस और बलिदान। साहस और बलिदान का प्रतीक है आपका सेफ्रॉन कलर का। सेफ्रॉन कलर जो आपका है वो किसका है? आपका साहस और बलिदान का प्रतीक है। दूसरा सेकंड में आता है आपका सफेद यानी व्हाइट, यानी ये शांति का प्रतीक है, यानी शांति का प्रतीक बोल सकते हैं इसको। जो हमारा व्हाइट कलर है वो किसका है? शांति का प्रतीक है। जो भी आप देख रहे हैं आपका क्या है, सबसे बड़ी बात की जो सेफ्रॉन कलर है केसरिया, वो साहस और बलिदान का आपका प्रतीक है। और बीच में जो आपका दिया हुआ है आपका व्हाइट, उसमें क्या है? उसमें शांति का प्रतीक है। और नीचे सबसे नीचे है वो हरा रंग यानी ग्रीन, यानी हरियाली। यानी हमारा आप लोग जानते हैं कि हमारा पेड़ पौधा जो भी रहता है जमीन के ऊपर ही रहता है, मानिए यानी नीचे पे रहता है। इसलिए हमारा सबसे बड़ी बात क्या है, इस कलर को झंडा को फहराते समय आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि झंडा को कैसे पता चलेगी कि उसका कलर क्या होगा, यानी ऊपर में कौन सा कलर होगा, नीचे कलर। तो हमारा ग्रीन कलर सबसे नीचे रहता है, इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि नीचे हमारा ग्रीन कलर होगा झंडा फहराते के समय। समझ रहे मेरी बात। तो झंडा फहराते के समय आपका कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए? ऊपर में आपका केसरी और नीचे आपका होना चाहिए हरा कलर। और हरा कलर को याद कैसे रखें ना, हमारा हरियाली है, यानी चारों तरफ आपका ग्रीन आपको दिखाई देता है। तो हमारे ग्रीन का क्या है? इसमें उर्वरता बोल सकते हैं, विश्वास, विकास भी बोल सकते हैं। किसका प्रतीक है? उर्वरता, विश्वास, विकास का प्रतीक है। किसका? हरा कलर का। समझ में आ रही है मेरी बात। तो 3 कलर की जो दिया है डिजाइन, यानी पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के रहने वाला, उसने ये डिजाइन किया। और इसकी इस प्रतीक मतलब ये जो आपका कलर दिया केसरिया कलर, सेफ्रॉन का, फिर व्हाइट कलर और आपका सबसे नीचे आपका जो दिया गया हरा, तो इस कलर का अलग अलग कुछ मीनिंग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो चक्र आप देख रहे हैं इसका नाम है अशोक चक्र। इसका नाम है आपका अशोक चक्र। इसका नाम है क्या? अशोक चक्र। इसमें 24 तिलियां पाई जाती हैं। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? अशोक चक्र ये जो आप देख रहे हैं अशोक चक्र, अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक एक सम्राट था, यानी आपका पाटलिपुत्र के रहने वाले अशोक, यानी पटना के रहने वाले अशोक, सम्राट अशोक, उसका जो शिलालेख था उस शिलालेख से लिया गया आपका अशोक चक्र। समझ में आ रही है मेरी बात। कहाँ से लिया गया अशोक चक्र? यानी पाटली आपका शिलालेख से। कौन किसका शिलालेख से? अशोक का शिलालेख। और अशोक का हर शिलालेख में आपका एक चक्र पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात। एक प्रकार का चक्र पाया जाता, उस चक्र को वहां से लिया गया। कहाँ से लिया गया?
आपका अशोक शिलालेख से लिया गया। और अशोक कहाँ के रहने वाले थे? पटना यानी पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। दूसरी बात क्या है, इसमें जो आपका तिल्लियाँ पाई जाती है, यानी अशोक चक्र के अंदर कितनी तिल्लियाँ पाई जाती है? 24 तिल्लियाँ पाई जाती है। 24। अब 24 तिल्लियाँ का काम क्या है? यानी मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। दूसरी बात है कि 24 घंटा हमारा विकास होना चाहिए, समझ रहे मेरे? 24 आवर्स, इसलिए इससे 24 लिया गया है तिल्लियाँ, यानी हमारा भारत में 24 आवर्स विकास होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात? और क्या दर्शाता है? दूसरी दर्शाते है कि मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका था आप झंडे के बारे, यानी नेशनल फ्लैग के बारे, आपको पता होगा तो इसके बारे जानकारी प्राप्त होगा। दूसरी क्या बात है कि झंडे का जो रेशियो होता है, यानी झंडे का जो आपका अनुपात होता है, किस अनुपात में होता है? यानी जो भी आपका लंबाई होगा झंडा का लंबाई होगा आपका 3x और चौड़ाई होगा 2x, यानी आपका 3:2 में होगा, समझ रहे मेरी बात? ये आपका चौड़ाई 3x होगा, ये आप लंबाई 3x होगा, चौड़ाई जो आपका आएगा 2x आएगा। यानी उसके कहना का ये तात्पर्य है कि जो भी आपका झंडा होगा वो 3 के मल्टीप्लेक्शन होगा, यानी 3:2 में होगा। 3:2 में मतलब ये जो आपका लंबाई होगा वो 3 से गुना होगा और आपका चौड़ाई जो होगा 2 से आपका मल्टीप्लेक्शन होगा, मतलब इसका जो रेशियो है अनुपात है, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपका क्या था, आपका झंडे के बारे था। तो इस साल आप लोग बिंदास से मनाए अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, इससे मौका और मिलने वाला है नहीं, तो आप हर अपना परिवार में आप झंडा फहराए, हर परिवार में, और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, यानी हर परिवार में आप लोग झंडा फहराए। और झंडा फहराने के लिए कुछ नियम है, यानी आप झंडा फहराएंगे कब? जब आपका सूर्योदय होगा और सूर्यास्त के पहले आपको झंडा फहरा सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? आपको झंडा फहराने के नियम है कि आप सूर्योदय जैसे होता है उसके बाद आप झंडा फहरा सकते हैं और सूर्यास्त के बाद आप हटा सकते हैं, यानी अंधकार में आप झंडा फहरा नहीं सकते हैं, समझ रहे मेरी बात? कब झंडा फहरा नहीं सकते हैं? आप सूर्यास्त के बाद आप झंडा फहरा नहीं सकते। दूसरी क्या बात है कि झंडे को हम लोग जमीन में फेंके नहीं, मतलब आप जमीन में नहीं फेंक सकते झंडे को, क्या कि ये हमारा आज़ादी का प्रतीक है, समझ रहे मेरी बात? इसलिए इसको अपने की ओर अच्छे तरीके से रखना चाहिए, ताकि जैसे ज़मीन में नहीं गिराना चाहिए, जैसे कि आपका क्लॉथ यूज नहीं कर सकते, आपका टी शर्ट में जैसे कि आपका लोगो नहीं होना चाहिए झंडे की। दूसरी बात है नेपकिन में यूज नहीं कर सकते, रुमाल का यूज नहीं कर सकते हैं आप झंडे का। तो यही हमारा था आज का सेशन। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए और हर परिवार में झंडा फहराए। जय हिंद।